स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, उसे हम लोग आज कुछ पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके आगे कुछ पोर्शन है जो हम लोग को आज क्लियर करना है। फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने देखा कि कैसे कांता और सुजाता अपने वोटिंग बूथ पे वो अपने वोट पुट करने के लिए एडल्ट फ्रेंचाइज के अंतर्गत कैसे वो अपने लीडर चुनने के लिए एक रो में खड़ी रहती हैं। उस रो में सिर्फ कांता और सुजाता ही नहीं, बल्कि वो इंसान भी जिसके घर कांता और सुजाता वर्क करती हैं, घरेलू काम करती हैं, वो इंसान भी एक रो में खड़ा हुआ है। चाहे वो हम लोग जैन धर्म किसी भी कास्ट की बात करें, सभी लोग मिल करके वहाँ पे लाइन में खड़े होकर के अपने लिए लीडर चुन रहे हैं। तो यहाँ पर टॉपिक ये है कि कांता जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो भी उस लाइन में खड़ी है, और एक जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर पोस्ट पे हैं, एक आम जो इंसान है, वो भी उस लाइन में खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब वोट जिस समय हम लोग दे रहे हैं, वहाँ पे हर एक कास्ट के लोग समान है, इक्वालिटी वहाँ पर दर्शाई जा रही है। लेकिन अगर उस वोटिंग बूथ से हट करके, उस लाइन से हट करके अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन को देखते हैं, तो किसी की लाइफ बिल्कुल एक दूसरे से, हर एक इंसान की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कांता इस आगे वाली स्टोरी में, इसके पहले वाली स्टोरी में हम लोग ने देखा कि कैसे कांता की जो बेटी है वो बीमार पड़ जाती है, और कांता को उसको दिखाने के लिए उसके पास पैसे तक नहीं रहते हैं, और वो अपने मालिक से जाकर के कुछ पैसे बोरो करती है, उधार लेती है, और उस सरकारी हॉस्पिटल की लंबी लाइन में खड़े होकर के वो अपने लड़की के लिए इलाज के लिए घंटों इंतज़ार करती है। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कल क्लियर किया था। तो अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो जहां हम वोटिंग बूथ को देख रहे हैं, वहां पे सब लोग इक्वल दिखाए जा रहे हैं। लेकिन कांता के मन में प्रश्न ये उठता है, जब वो पूरा दिन अपना ख़त्म कर लेती है, तो जब रात के समय, जब पूरा दिन ख़त्म करने के बाद उसके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि हम सच में समान हैं? हम सभी इंसान क्या एक दूसरे के जैसे हैं? क्या सबका लाइफ स्टाइल, सबका जीवन एक जैसा ही है? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस से जो कांता के मन में अराइज होते हैं, तो इसको हम लोगों ने क्लियर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है, अदर टाइप्स ऑफ द इनइक्वालिटी, कुछ और अलग प्रकार की हमारी समानताएं हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दर्शाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी है। कांता इज़ वन ऑफ मेनी कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपुल हु लिव, सिर्फ कांता ही नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जो भारतवर्ष में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, जो हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ कांता ही नहीं, नॉट ओनली कांता, बट that all people who is belong to the India, they all have to right to the adult franchises। ठीक है, हर एक इंसान को वोट देने का अधिकार है, बट whose daily living and working condition are far from equal। लेकिन हर एक इंसान का जो जीवन है, रोज़मर्रा का जो डेली लाइफ है, उनका जो वर्किंग प्लेस है, वो सबसे अलग, सबका एक दूसरे से अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, अगर हम गरीब लोगों को देखें, अगर गरीब तबके की तरफ चलें, पीपुल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे। तो जो गरीब हैं, वो हमारे भारतवर्ष में उनको अनेकों प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ता है। लेट अस सी व्हाट इट मीन्स। आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो, दो स्टोरीज हैं जिनको पढ़ करके हम लोग देखते हैं। ईच ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट। अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे स्टोरी दिखाई जाएगी वो बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट है, एक रियल घटना है। पीपुल लिव्स एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, कि भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, और वो हर एक प्रकार के जीवन से हर एक प्रकार की असमानताएं, बहुत सारे प्रकार की असमानताएं निकल करके हमारे भारतवर्ष में सामने आती हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। अगर हम सबसे फेमस असमानता की बात करें भारतवर्ष में, तो क्या है? कास्ट सिस्टम। If you live in India, rural India, your caste identity is some things। अगर आप भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, रूरल क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपका जो कास्ट आइडेंटिटी है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, इज सम थिंग्स, वो कुछ है, बट यू प्रोबेबली लर्नड ऑन एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। लेकिन आप बहुत जल्द इन चीज़ों को भी समझ जाएंगे। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप बाहरी शहरों वाली जगहों पर रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तो
आपको ये लगेगा कि नगरों में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा जाति समुदाय इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। कहने का मतलब है अगर आप भारत के रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो जाति धर्म इन सब चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही देखने को असमानताएं मिलती हैं। लेकिन अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ की शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दिस मैट्रिमोनियल शो फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन अगर हम लोग एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल शो को देखते हैं एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इशू ऑफ कास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप देखेंगे कि ये इंग्लिश पेपर का जो कटिंग दिया हुआ है कि यहाँ पर कितने ज़्यादा इसमें कास्ट इश्यूज़ को लगभग लगातार दिखाया गया है। टू बी इन द माइंड ऑफ द हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, किनके कुछ बहुत पढ़े लिखे शहरी लोगों के दिमाग में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। देखिए यहाँ लिखा है एलियंस, ज़रूरत है इनवाइटेड फॉर द 32 MMS 554 फेयर ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे किसी लड़की की तलाश है। देखिए वर्किंग इन IT कंपनी, वो IT कंपनी मुंबई में काम करती है। फ्रॉम BE MBA बॉय वर्किंग इन मुंबई, और जो लड़का है वो मुंबई के MBA में काम कर, मुंबई के MBA करके वहाँ पे वर्क कर रहा है। अब्रॉड फ्रॉम IT इंडस्ट्रीज़, और उसने IT इंडस्ट्रीज़ से ये सारे पढ़ाई जो है वो की है। कास्ट नो वार, कास्ट का इसमें कोई फ़र्क नहीं है। SC ST एक्सक्यूज सेंट BHP, मतलब कोई भी कास्ट के लोग यहाँ पे दिखाया गया है कि उनको कोई कास्ट से प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफेसर कल्फत बीफुल टॉल गर्ल 4 गुप्ता बॉयज़ 28 CA वर्किंग MNC, मतलब ये दिखाया गया है। देखिए कि पढ़े लिखे जो शहरी लोग हैं उनके अंतर्गत बहुत ज़्यादा भेदभाव जाति समुदाय की बात नहीं की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखिए नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट यू दैट एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित। आज एक स्टोरी को हम पढ़ते हैं जिसमें आप लोग एक दलित वर्ग की कहानी को समझेंगे। अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, उस स्टोरी को जहाँ पे एक दलित लड़का स्कूल में प्रवेश लेता है, स्कूल में पढ़ने वो जा रहा है, तो उसके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक, आप लोगों ने दलित के बारे में 6 बुक में भी पढ़ रखा है। दलित इज़ अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट, दलित एक जो कि लोअर कास्ट के अंतर्गत आते हैं। यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, उनको ये कहने के लिए या फिर उनके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इन शब्दों का यूज़ करके लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, लोअर कास्ट ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम दलित कैसे हैं, कहाँ से हम टूटे हुए हैं। एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और लगातार इन शब्द का यूज़ करके छोटे तबके के लोगों को के अंदर भेदभाव और उनके साथ बदतर व्यवहार किया जा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 to 2013, ओम प्रकाश 1950 और 2013 इनका जन्म है, और यहाँ तक का ये स्टोरी है जो दी गई है। इज़ अ फेमस दलित राइटर, एक बहुत अच्छे दलित राइटर थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अगर हम उनकी जीवनी की बात करें, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है जूठन, जो बुक का नाम है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है जूठन। ही राइट्स, वो लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर इन द क्लास। जब मैं अपने क्लास में पढ़ने जाता था ना, तो मुझे बाकी सब से हट करके बैठना पड़ता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कभी कभी तो मुझे ज़मीन पर भी बिठाया जाता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, जहाँ पे मैट ख़त्म होती थी, यानी उस ज़मीन पर जहाँ पर मैट ख़त्म होती थी, वहाँ पे जो नीचे ज़मीन होता था, उस ज़मीन पर मैं बैठा करता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सीट वे बिहाइंड एवरीबडी, कभी कभी तो मुझे हम सभी लोगों से अलग होकर के सबसे पीछे बैठना पड़ता था। राइट नियर द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, कभी कभी उस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हुआ करते थे वो मुझे बिना किसी रीज़न के पीटा भी करते थे। When he was in class 6,
व्हेन ही वॉज इन क्लास 4th, जब वो क्लास 4th में था, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल। स्कूल के हेड मास्टर ने क्या कहा, ओम प्रकाश स्कूल की सफाई कर देना, एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड की भी, यानी स्कूल और प्लेग्राउंड की अच्छे से सफाई कर देना ओम प्रकाश। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर, वो लिखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और वो जो प्लेग्राउंड था ना वो बहुत बड़ा था। देन माई स्मॉल फिजिक्यूस कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और वो जो ग्राउंड था वो बहुत बड़ा था, वो मेरे बस की बात नहीं थी उस ग्राउंड को साफ़ कर पाना। माई बैक बिगेन टू, मेरी पीठ में दर्द होने लगा। माई फेस वाज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा पूरा धूल से भर चुका था। बट हैड गॉन, इनसाइड माई माउथ, और कभी कभी वो धूल मेरे मुंह के अंदर भी चला जाता था। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टूडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, दूसरे जो बच्चे थे मेरे इस क्लास को पढ़ रहे थे, लेकिन मैं सफाई कर रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, हेड मास्टर उस रूम में बैठ करके मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, यहाँ तक कि मुझे पानी पीने का भी परमिशन नहीं था। आई स्वेट द होल डे, पूरा दिन मैं सफाई करता रहा, पसीने छूट रहे थे मेरे। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स द आइज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सा दिस स्पेक्टेकल, पूरा दिन उस स्कूल के बच्चे, टीचर्स मेरे ऊपर निगाहें गड़ा करके देख रहे थे, पूरा दिन देखते रहे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, 2 दिनों तक ओम प्रकाश स्कूल और घर को और प्ले ग्राउंड को साफ करता रहा। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर, और ये कब ख़त्म हुआ, जब उसके पिताजी आए, हु हैपन टू बी पासिंग बाई, जो वहाँ से गुजर रहे थे। जब उनके पिताजी ने वहाँ से गुजर करके उनको देखा, सा हिज सन स्वीपिंग, तो उन्होंने देखा मेरा बेटा क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और उन्होंने टीचर्स के सामने उनके कहा मैं अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ, और उनका हाथ पकड़ करके वो उस स्कूल से ले करके चले गए। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, उन्होंने, उनके पिता ने, ओम प्रकाश के पिता ने उन सभी वहाँ खड़े लोगों से ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज़ में कहा, यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो, तुम लोग का अध्यापक हो। सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ से लेकर के इसको जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन इन सारी चीज़ों को याद रखना मास्टर। ही विल स्टडी राइट हियर, वो यहाँ पढ़ेगा इन दिस स्कूल, वो इसी स्कूल में पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और सिर्फ एक यही ओम प्रकाश ही नहीं, बल्कि इसके बाद और भी दलित वर्ग के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आएंगे। देखिए, इन सारी चीज़ों से कोई मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है जो कि ओम प्रकाश के साथ हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हुआ। देखिए यहाँ पे बुक लिखी गई है इनकी, जूठन अ दलित लाइफ, ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक पुस्तक है। कवर ऑफ द ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक जूठन विच टॉक अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज अ दलित बॉय। इस स्टोरी में उन्होंने अपने दलित होने के हर एक चीज़ को लिखा है। मैं जन्म से लेकर के जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक मेरे ऊपर कितने अत्याचार हुए, क्योंकि मैं बस एक दलित हूँ। The second story is based on the incident that took place on the India's larger cities and in common practices in most part of the country. दूसरी जो स्टोरी है वो एक हमारे भारतवर्ष के ही बहुत बड़े शहर से या फिर बहुत बड़े हिस्से से ली गई है, और ये लगभग हर एक जगह पे ऐसा घटना होता रहता है। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेज अंसारी। ये जो स्टोरी है मिस्टर और मिसेज अंसारी की है, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो रूम की तलाश में थे। कहाँ पे? शहर में। शहर में उनको एक छोटा रूम चाहिए था जिससे कि वो लोग वहाँ रह सके। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास पैसे थे, वो रेंट पे कर सकते थे, पैसों की समस्या नहीं थी।
दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। डीलर कहता है कि हाँ, मैं उन जगहों को जानता हूँ जो आप लोग को रेंट पे आसानी से मिल जाएंगे। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारी लाइट इज़ वेरी मच एंड डिक्लाइन टू टेक इट। सबसे पहले अपार्टमेंट में ही वो लोग गए और जहाँ पर अंसारी को वो अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा पसंद भी आया और वो उनको लेने के लिए तैयार हो गए। हाउएवर व्हेन ही लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, जैसे ही उनके नाम को लैंड लेडी को पता चला, सी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट, तो उन्होंने वो घर देने से मना कर दिया। एक्सक्यूज़ करने लगी, बहाना बनाने लगी। हाउ सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट, वो कहने लगी मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकती जो हमारे घर में क्या करता हो, मांस मछली खाता हो, ईट मीट, मीट लिखा है ना, जो नॉन वेजिटेरियन हो। बिकॉज द बिल्डिंग इज डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट। क्यों? क्योंकि पूरे बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन वाले लोग नहीं रहते हैं। उनका ये बहाना था। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड टू हियर दिस। ऐसा प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी पति पत्नी दोनों ये बातें सुन करके आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नाइबर्स हाउस, क्योंकि वो खुशबू बगल के ही हाउस से मछली बनती हुई ऐसी खुशबू उनको आ रही थी और वो सुन करके सरप्राइज्ड हो गए। वहीं मछली बन रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं रहते हैं, इसलिए हम इनको नहीं रख सकते हैं रेंट पे। Both the Ansari and the property dealer were surprised. They could smell fish being cooking in the neighbor's house. The same excuse were repeated in the second and the third apartment. दूसरे अपार्टमेंट में, थर्ड अपार्टमेंट में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों जगह उनको यही सेम एक्सक्यूज सुनने को मिला। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम, अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कहा दैट दे माइट वेंट टू चेंज देयर नेम, उनको अपना नाम बदलना पड़ेगा, एंड कॉल देम सेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार, और उनको अपना नाम बदल करके मिस्टर और मिसेस कुमार रखना पड़ेगा। द अंसारी वर reluctant to do this and decided to took some more. उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा और जगहों को देख लूँ। एंड इन द एंड इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट। 1 महीने बीत गए उनको अपना रेंट या फिर अपना घर ढूंढते हुए, बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। इसके पहले 1 महीने बीत गए और उनको कोई भी लैंड लेडी नहीं मिली जिससे कि वो लोग अपना वहाँ से रेंट पे कोई भी घर ले सके। नाना का ठीक है। तो बच्चों देखा हम लोगों ने इस पैराग्राफ को, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे। जो नहीं समझ में आया होगा वो पूछिएगा। ठीक है। बाय बच्चों।